वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मरच्चा, योर लीगल मेंटोर। तो कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑथर शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द वर्क, है ना। और जिसमें कि हमने कई सारे एक्सेप्शंस को भी डिस्कस किए हैं कि अगर लिटरेरी, आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक वर्क में अगर कोई ऐसा ऑथर है जो कि वर्क कर रहा है अंडर द प्रोप्राइटरशिप, मतलब किसी भी ओनर के अंदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो उनके वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर प्रोप्राइटर होगा, ओनर होगा, ही शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, है ना। जिसको कि हमने सेक्शन 17 में बहुत ही अच्छे तरीके से इन डिटेल पूरे सेक्शन 17 को क्या किया है, समझाए। तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है, कल की वीडियो को समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और भी हमने आईपीआर पे एक पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है आप सब के लिए। आप क्या कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस को भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से इजी वे में बताया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट ऑथरशिप के बारे में, ठीक है। इससे पहले कि जॉइंट ऑथरशिप को डिस्कस करें, एक बार हम समझ लेते हैं अपने जो आइडिया डाइकोटोमी, जो हमारा एक डॉक्ट्रिन था, जिसमें कि हमने देखा था कि मेयर अगर कोई आइडिया होता है, ठीक है, तो उस पर कॉपीराइट नहीं मिलता है ना। तो मान लीजिए अगर कोई ऑथर जो है वो अपना प्लॉट नॉवेल का किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर अपना कोई आइडिया किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो जो ऑथर हो जाएगा वो उस आइडिया का, ठीक है, उस आइडिया का ओनर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइडिया में तो यहाँ पे कॉपीराइट मिलता ही नहीं है ना। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है। तो अगर मान लीजिए कोई जिस पर्सन को उसने कम्युनिकेट किया, उसने अगर किसी फॉर्म में ला दिया, टेंजिबल फॉर्म में ला दिया, दैट मीन्स कि वो उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, ना कि जो वो ऑथर होगा जो कि बता बस आइडिया को, वो उस पे कॉपीराइट क्लेम करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जिसने उसको फॉर्म में ला दिया, वो हो जाएगा उस और मतलब वर्क का एज अ वो कॉपीराइट जो है उस पे क्लेम कर सकता है ना। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया है। तो आज के कॉन्सेप्ट में, दैट इज जॉइंट ऑथरशिप में भी हम कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, क्या मतलब इसका होता है, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क है जो कि प्रोड्यूस किया गया है बाय द कोलैबोरेशन ऑफ 2 और मोर ऑथर्स, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा कोई वर्क है जो कि बनाया गया है, क्रिएट करा गया है बाय द कोलैबोरेशन, मतलब कुछ लोग आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑथर्स आके क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और उस वर्क को बनाते हैं, इन विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑथर इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर ऑथर और ऑथर्स। जिसमें कि एक जो ऑथर होगा वो दूसरे ऑथर के साथ क्या नहीं करेगा, वो डिस्टिंक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा एक ऑथर का दूसरे ऑथर के कंट्रीब्यूशन से अलग नहीं होगा, ठीक है। जो कि हमारा सेक्शन 2 क्लॉज जो Z है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस डेफिनेशन को बताता है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जब अगर आप जॉइंट ऑथरशिप पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये जो केस है जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसमें हम समझते हैं कि आखिरकार इसके फैक्ट्स क्या थे और जजमेंट क्या इसमें हेल्ड हुआ था, ठीक है। और ध्यान में आपको क्या रखना है कि डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ऑथर का दूसरे ऑथर के कंट्रीब्यूशन से, तब जाके इस केस में को जब आप लास्ट में समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा हुआ कि एक बुक थी, ठीक है, बुक लिखना था अब्दुल कलाम आजाद जी को, ठीक है, बुक बनाना था जिसका कि नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, जिसका उन्होंने नाम रखा था इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये जो बुक थी इसका मैटर आया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, ठीक है, ये इशू आया, ठीक। ऑथरशिप पे ही ये इशू उठा कि क्या ये जो बुक है, क्या ये एक ऑथर के द्वारा लिखी गई, जॉइंट ऑथरशिप के द्वारा लिखी गई, कैसा है ये मामला। इस वजह से इस बुक को मतलब इसके ऊपर इशू ये था ऑथरशिप पे, जिसको कि इस बुक पे ये जो इशू था जिसको कि लाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, फैक्ट कुछ ऐसे थे कि जो ये बुक होती है ना, वो रिकॉर्डेड एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। किसका होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का, ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक, जो कि वो एक्सपीरियंस क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, हुमायूं कबीर को, जो कि एक उनके क्लोज एसोसिएट होते हैं, मतलब क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है, बताते हैं किसको, हुमायूं कबीर को, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका एक नोट बना लेते हैं, ठीक है, पूरा एज इट इज नोट बनाते हैं, ठीक है। When sufficient material was collected, जब वो sufficient material कलेक्ट हो जाता है, वो एक चैप्टर के तौर पे जब वो मटेरियल उनका इतना हो जाता है कि एक चैप्टर बन पाए, तो वो क्या करते हैं, कबीर क्या करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और दे देते हैं आजाद जी को, क्योंकि आजाद जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उर्दू में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, ठीक है, बताते हैं उनको, और ये क्या करते हैं, ये उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब क्या होता है, आजाद क्या करते हैं, जब वो ड्राफ्ट बन जाता है, ठीक है, जो कबीर है उनके द्वारा, तो वो क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं ईच चैप्टर को, और क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं मिलके उस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या मतलब उनको कुछ अगर चेंजेस करने हैं या फिर कुछ करना है, सो वो दोनों अपने मतलब एक साथ बैठते हैं और उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। फिर आजाद जी क्या करते हैं, वो अमेंडमेंट करते हैं उसमें, ठीक है, एडिशंस करते हैं, ऑल्टरेशंस करते हैं और ओमिशंस करते हैं, जैसे उनको सही लगता है। यहाँ पे कबीर नहीं कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, ठीक है। कबीर का सिर्फ ये फंक्शन होता है कि वो रिकॉर्ड करेंगे आजाद के फीलिंग को, मतलब आजाद जी के फीलिंग को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उनके एक्सपीरियंस को, वो जो बोल रहे हैं उसको बस रिकॉर्ड करेंगे। कबीर डिड नॉट इंटरफेयर विद ओपिनियंस एंड जजमेंट्स इन द बुक, ठीक है, जो भी कलाम बोल रहे हैं वो उस पे ऐसा उनको अगर लग भी रहा है कि नहीं ये गलत है, तो भी वो कुछ नहीं बोलते थे, एज इट इज वो क्या करते थे, बस लिखते जाते थे, ठीक है। इवन इफ ही डिड नॉट एग्री विद आजाद, तो भी वो कुछ कहते नहीं थे, वो एज इट इज लिखते थे। आजाद कम्युनिकेटेड हिज थॉट टू कबीर इन उर्दू, वो उर्दू में बताते थे, और वो क्या करते थे, वो कंप्लीटली वो इंग्लिश में क्या करते थे, उसको ट्रांसलेट कर देते थे, ठीक है। तो ये पूरा इस केस का फैक्ट हुआ। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे इशू क्या होता था, ऑथरशिप के ऊपर, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया, कोर्ट कंक्लूड करती है कि जो ये वर्क है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, ये जो बुक है वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव एंड क्लोज इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन बिटवीन आजाद एंड कबीर। इवन ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। हमारा जो क्लॉज, हमारा जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में 2Z में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बताया गया, स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए दोनों ऑथर के कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं दोनों ही डिस्टिंक्ट काम है ना। तो भले ही वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, बट ये क्या है, क्लोज क्या है, इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन है बिटवीन आजाद एंड कबीर के बीच में, इन परसुएंस ऑफ द प्री concerted joint design between the two that Azad would contribute the material for the book। आजाद क्या करते थे, वो कंट्रीब्यूट करते थे कबीर को मटेरियल जो भी था उनका बुक के लिए, और कबीर क्या करते थे, उसको इंग्लिश में सेम लिखते थे। Such a work could neither be regarded as a soul creation, सोल क्रिएशन नहीं बोला जा सकता आजाद जी का, और नॉर एज द सोल क्रिएशन ऑफ कबीर, दोनों का सोल क्रिएशन नहीं बोला जा सकता है, बट वॉज अ वर्क ऑफ जॉइंट ऑथरशिप। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैसे जो हमारा एक्ट है बनाया है, जिसमें कि डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, ये उसके बियॉन्ड इसमें जजमेंट दिया गया है ना। सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि किस तरीके से हमारे एक्ट को भी ये जो जजमेंट था ओवरराइड किया इसने। तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो एक्ट है, मतलब जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है, उसमें जो सेक्शन 2Z में दिया गया है कि जो वर्क हो जॉइंट ऑथरशिप का होना चाहिए, वो कोलैबोरेशन ऑफ 2 और मोर ऑथर्स का होना चाहिए, और यहाँ पे एक जो ऑथर होगा उसका वर्क डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे ऑथर या ऑथर्स के द्वारा। लेकिन फिर भी इस केस में क्या हुआ कि जो दोनों का ही वर्क था वो भले ही डिस्टिंक्ट था, बट फिर भी उनको एज अ वर्क ऑफ जॉइंट ऑथरशिप माना गया, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन 2Z से कितना ही ज्यादा अलग है ना। तो इस केस को जो हमारा जॉइंट ऑथरशिप जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
ऐसे ही हम ऐसे ही कॉपीराइट के अलग अलग टॉपिक्स लाते रहेंगे आप सबके लिए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रेडमार्क पढ़ेंगे, पेटेंट पढ़ेंगे, और ऐसे ही ये जो सारी वीडियोस होने वाली हमारे इस IPR के लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।